हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमें मिक्स नहीं करना है। ओके फाइन, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम देखने वाले हैं। मॉड्यूल है आपका 4 सेमेस्टर 1 और टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसके पहले मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल 3 कंप्लीट करवाया है। अभी इकोनॉमिक्स आपको पता है, बीए हो यानी कि आर्ट्स वाले हो या बीकॉम हो यानी कि आपके कॉमर्स वाले हो। ठीक है, कॉमर्स फील्ड हो या फिर आर्ट्स फील्ड हो, सबके लिए यूज़फुल है। तो हो सके तो वीडियो शेयर करो। बीबीए हो, ठीक है, सबको ही आएगा इकोनॉमिक्स। तो और टॉपिक है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका स्टडी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 4 सेमेस्टर 1। फर्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, आज हम सब जितने भी कॉस्ट के कंसेप्ट आज क्लियर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आपके पास टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अ फर्म हैज़ टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड लोअर इट्स कॉस्ट। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को, ऑफकोर्स उसके इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड लोअर इट्स कॉस्ट, यानी उसके प्रोडक्ट की वैल्यू यानी कि कॉस्ट जितनी हो सके उतनी कम करनी है। राइट है, जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रहेगी उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे हम आगे। तो यहाँ पे क्या, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अ फर्म हैज़ टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड लोअर इट्स कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। अब किस तरह से वो मिनिमाइज हो सकता है, तो एक तो यूजिंग लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या बोला है कि एक कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि यूजिंग लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, और सेकंड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट हो गया, फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ, लेबर कॉस्ट हुआ, ये सब चीज़ को धीरे धीरे कम करते जाना है। ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ओके, तो इस तरह से आप आपके कॉस्ट को कम से कम कर सकते हो और आप रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब एक करके कॉस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी कॉस्ट रहती है। तो यहाँ पे दो टॉप टाइप की कॉस्ट है, एक तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी क्या, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द ओन रिसोर्सेज। क्या बोला है, आर द ओन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर विच दे इम्प्यूटेड इन फर्म फॉर वैल्यू क्रिएशन। क्या बोला है यहाँ पे, विच दे इम्प्यूटेड इन फर्म। ठीक है, इम्प्लिसिट यानी कि जो अंदर के रहेंगे, फर्म के अंदर के। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द ओन रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्सेज, एंड द सर्विस, जो भी रिसोर्सेज जो भी सर्विस रहेंगे वो खुद के, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द ओन रिसोर्सेज एंड द सर्विस ऑफ द एंटरप्रेन्योर विच दे इम्प्यूटेड इन फर्म फॉर वैल्यू क्रिएशन। जैसे कि वेजेस हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा। एग्जांपल्स जैसे कि दिया, वेजेस है, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, इनडायरेक्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी आर द कैश पेमेंट। ठीक है, ये कैसा, इन वाला, और ये कौन सा, आउट वाला। इम्प्लिसिट यानी इन वाला और एक्सप्लिसिट यानी आउट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा कि आपने कुछ पेमेंट किया रहेगा, कुछ परचेस किया रहेगा, तो पेमेंट करोगे, राइट है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द कैश पेमेंट्स बाय द फर्म टू परचेस समथिंग सच एज फैक्टर्स, जैसे कि लाइट हो गई, फ्यूल हो गया, रेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, दे आर एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म एंड ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो वन लाइन ऐसा लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये आसानी रहेगी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी पता है ऑनलाइन एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली हो रही है, तो आपको ये सॉरी आपको ये काम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। अभी आपको अकाउंटिंग क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है ये दोनों तो पता है। ठीक है, अकाउंटिंग यानी आप अकाउंट करते हो, इसमें क्या करते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो ना। ठीक है, जैसे कि आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ, सॉरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, बैलेंस शीट हुआ। ठीक है, ये सब किसके लिए बनाते हैं हम, फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉस्ट भी यही है कि अकाउंटिंग कॉस्ट इज फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जैसे कि एक्सप्लिसिट, और इट्स इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किसके लिए काम आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये इकोनॉमिक में दोनों आता है, अभी ये ध्यान में रखना। कि अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट आता है और इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट इन एनालाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट। सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट आर द एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। सोशल कॉस्ट यानी क्या, एक्सटर्नलिटीज, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, ध्यान में रखना। सोशल कॉस्ट आर द एक्सटर्नलिटीज बॉर्न बाय द सोसाइटी। एग्जाम्पल पॉल्यूशन हो गया या अदर प्रॉब्लम्स हुए। पर्सन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, पर्सन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। Private costs are the cost directly by the individuals or by private firm involved in the activities. Next है historical cost and replacement cost. तो historical cost are cost when the assets was purchased. historical cost कौन से है, जो assets हम purchase करते हैं, ठीक है, उसको also called as accounting cost. historicals को हम accounting cost भी बोल सकते हैं। ओके, तो हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल देखा हमने, अभी क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिफर्स व्हेन सेम असेट्स हैज टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर सम ईयर्स, ठीक है। रिप्लेस करना यानी कि चेंज कर, एक है आपके पास उसको बदल के दूसरा लेना, डेट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिफर्स व्हेन सेम असेट्स हैज टू बी रिप्लेस आफ्टर सम ईयर्स। नेक्स्ट है आपके पास संक एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, तो संक कॉस्ट क्या है, तो संक कॉस्ट इज द इनिशियल कॉस्ट व्हेन फर्म एंटर द मार्केट, यानी कि ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन लाइन ऐसा करके लिखते जाओ तो अच्छा रहेगा आपको। संक कॉस्ट इज द इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट है जब मार्केट में फर्म एंटर करती है, ठीक है। तो जैसे कि इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, अभी एक बार आपने लगा दिया, वो लगा दिया, वापस वो रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ठीक है, इसको हम संक कॉस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर द एडिशनल कॉस्ट, यानी कि इसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मैंने पूरा करवाया है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट मीन्स के एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो सब मैंने पूरा करवाया है, लेकिन मॉड्यूल 3 के अंदर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ये मैं आपको बोल सकती हूँ, ठीक है। वैसे आप दूसरे से भी पूछ सकते हो जिसने मेरा वीडियोस कंटिन्यू किए, उनकी सब स्टडी मैं यहाँ पे कवर करवा के देती हूँ। ओके, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर द एडिशनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो चेंज इन द टोटल कॉस्ट, क्या बोला यहाँ पे, चेंज इन द टोटल, आपको पता है ये मार्जिनल ना, ठीक है। चेंज इन द टोटल कॉस्ट हमने ये पूरा टॉपिक किया है कवर, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर द एडिशनल कॉस्ट, उसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जैसे कि चेंज इन टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है। तो फिक्स्ड यानी जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता है। वेरिएबल यानी वेरी हो सकता है, ठीक है, हर एक आउटपुट पे इनपुट पे वो चेंज होते रहता है। और फिक्स्ड यानी फिक्स्ड है, जो किसी भी लेवल पे चेंज नहीं होता। तो फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल नॉट चेंज इवन इफ चेंज इन आउटपुट, ठीक है, कौन से भी लेवल पे वो चेंज नहीं होता है। तो फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल नॉट चेंज इवन इफ चेंज इन आउटपुट। कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। एग्जाम्पल जैसे कि रेंट हो गया, टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। और वेरिएबल कॉस्ट आर वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। वेरिएबल्स आर द वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल वेजेस हो गए, फूल हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट जितने भी कॉस्ट बाकी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।